मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक मैं आपको बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बता रहा था कि बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से उनके अंग हैं। उसी कड़ी में मैं आपको कल बता रहा था कि नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, आज कल हम पहले पढ़ रखे थे नगर पंचायत के बारे में। आज हम नगर परिषद के जो अंग है उसके बारे में जानेंगे। दरअसल 10वीं कक्षा में आप पढ़ते हैं, 10वीं कक्षा में यह महत्वपूर्ण विषय है, नगर परिषद के अंग। नगर परिषद के अंग के बारे में हम अगर चर्चा करें तो हम जानेंगे कि नगर परिषद के कुल 4 अंग हैं। सबसे पहला आता है नगर परिषद, दूसरा नगर समितियां, तीसरा आता है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और चौथे आते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। नगर परिषद जो होगा वह क्या है, उसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, उसका कार्यकाल कितने का होगा, नगर परिषद सदस्य कितने बार महीने में बैठक करेंगे, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नगर परिषद जो होता है, पढ़ने में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए लिखा है नगर परिषद। नगर परिषद का एक यह प्रमुख अभिकरण है। कहने का मतलब हुआ एक महत्वपूर्ण संस्था, एक महत्वपूर्ण भाग है किसका, नगर परिषद का। कौन, नगर परिषद। अब आप देखेंगे कि इसके सदस्य जो होंगे, जो निर्वाचित होते हैं, यानी नगर परिषद के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो कहलाते क्या हैं। इसके सदस्य पार्षद या वार्ड कमिश्नर कहलाते हैं। यानी यहाँ से जो सदस्य चुने जाएंगे, जो निर्वाचित होंगे, जिनको सीधे जनता मतदान करेगी, तो इसके सदस्य जो होंगे वह वार्ड कमिश्नर भी कहलाते हैं या पार्षद कहलाते हैं। इसमें जो नगर पार्षद में सदस्यों की जो संख्या होगी कम से कम 10 और अधिकतम 40 होगी, यानी 40, अधिकतम 40 और न्यूनतम 10। आप देखेंगे यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिए कि आखिर सदस्यों का मनोनयन कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है। 80% सदस्य जो होंगे वो वोटिंग से चुने जाएंगे। 80% सदस्य का मतदान होगा, जनता वोट देगी और जिनको जनता का समर्थन प्राप्त होगा वह व्यक्ति वार्ड कमिश्नर या वार्ड पार्षद जिसको आप कहते हैं उनमें निर्वाचित होंगे। और 20% जो सदस्य होगा उसको मनोनयन होगा, उसको अपने संबंधित क्षेत्र से चुने जाएंगे। अब आता है इनका कार्यकाल। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत लगभग सभी पदों का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो ठीक नगर परिषद सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का है। अब नगर परिषद जो होगा महीने में कम से कम 1 बैठक जरूर बुलाएगा। यानी अगर वर्ष में 12 महीने हैं तो कम से कम 1 बैठक उनको बुलाना जरूरी है। अब इसके सदस्य जो होंगे एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति वार्ड पार्षद या वार्ड कमिश्नर चुने जाएंगे वही व्यक्ति अपने बीच में से, चुने जाने वाले बीच में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएंगे और दूसरे को उपाध्यक्ष बनाएंगे, और वही तमाम नगर परिषद सदस्यों की मॉनिटरिंग करेगा और वह उसका मुख्य अधिकारी भी होगा। अब हम दूसरे बात पर चर्चा करेंगे, समितियां, जो नगर परिषद के महत्वपूर्ण अंग के दूसरे भाग है समिति। समिति आखिर क्या करेगी? देखिए इसकी नियुक्तियां नगर परिषद करती है। अब इसका तो चुनाव जनता कर दिया, नगर परिषद सदस्य का,
अब यही नगर परिषद सदस्य जो होगा वह समिति का चुनाव करेगा और समितियां में 3 से 6 सदस्य होंगे, अपने बीच में एक समिति का गठन करेगा और जो 3 से 6 होंगे। अब इनका काम क्या होगा, जो समिति बनेगी वह कौन सा काम करेगा, उसके आखिर क्या अधिकार क्षेत्र होंगे। तो समितियां जो होगी उसमें शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, अस्पताल समिति सहित अन्य प्रकार के कार्यों के क्रियान्वित करने के लिए समितियां क्या करेगी, काम करेगी। यानी जो समिति चुना जाएगा 3 मेंबर का या 6 मेंबर का, तो वही 3 से 6 मेंबर जो चुने जाएंगे वही क्या करेंगे कि नगर परिषद क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, तरह तरह के कार्यों पर अपनी नजर रखेंगे, विकास से जुड़े पहलुओं पर नजर रखेंगे और उनके कार्यों का क्रियान्वयन भी करेंगे। अब आता है चौथा, समिति जो है नगर परिषद को सलाह देती है और कार्यों का संपादन करती है। यानी नगर परिषद को, यानी यहाँ जो है यानी जो समितियां होगी और नगर परिषद के सदस्य को क्या देगी, सलाह देगी और जिस तरीके का भी काम होगा उसका वह संपादन करेगा, यानी अपने अधिकार वाले क्षेत्र में। अब आता है तीसरा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी मैंने पहले ही कहा कि यहाँ एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे कौन, नगर परिषद। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में हम जानें कि प्रत्येक नगर परिषद में एक मुख्य पार्षद होंगे जिनको हम लोग अध्यक्ष कहेंगे, जो कौन होंगे, नगर परिषद के निर्वाचित सदस्य, यानी जो चुनाव से आएंगे। और उप मुख्य पार्षद भी होंगे जिनको हम लोग उपाध्यक्ष कहेंगे। यह भी क्या होगा, नगर परिषद का सदस्य ही होगा। अब देखिए हमने लिखा भी है, स्पष्ट भी कर दिया है कि यह पार्षद सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होगा वह पार्षद सदस्य ही उसको चुनेगा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कहने का मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में कितने साल के होंगे, 5 साल के लिए होंगे। नगर परिषद का प्रधान होता है, यानी जो नगर परिषद जो है वह नगर परिषद का प्रधान होगा, यह सभी कार्यों की देखभाल करेगा। मुख्य पार्षद को शहर का मुख्य नागरिक माना जाता है। जैसे आप देखिए देश के प्रथम नागरिक, देश के प्रथम नागरिक किनको कहे जाते हैं, राष्ट्रपति को। तो ठीक उसी प्रकार से किसी भी नगर में जो मुख्य पार्षद होंगे वह शहर के मुख्य नागरिक समझे जाते हैं। तो हमारे देश के भी राष्ट्रपति को मुख्य नागरिक माना जाता है, यानी देश भर के लिए। तो वैसे ही नगर के लिए किसको माना जाता है मुख्य नागरिक, मुख्य पार्षद को, है ना। अब देखेंगे हम, चौथा आता है कार्यपालक अधिकारी। अब इतना सारा तो हो गया, अब इसको संचालित करने के लिए राज्य सरकार अपने हाथ में नियंत्रण रखती है ताकि नगर का विकास अच्छा से हो सके। और अच्छा से विकास करने के लिए, नगर के विकास को बेहतर रूप देने के लिए सरकार अपने नियंत्रण में अधिकारियों की भी नियुक्ति करती है जिनको कार्यपालक अधिकारी कहते हैं। अब देखिए प्रत्येक नगर परिषद में एक कार्यपालक अधिकारी होंगे। जितना भी बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी नगर परिषद होंगे वहां के कार्यों के निपटारे के लिए, कार्य के संपादन के लिए, नगर परिषद के बेहतर विकास के लिए सरकार अपने आप से, अपनी ओर से एक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं जिसको कार्यपालक अधिकारी कहते हैं और जिसका सीधा नियंत्रण राज्य सरकार से होता है। मैंने लिखा है कि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, यानी कोई भी कार्यपालक अधिकारी जो होंगे वह राज्य सरकार के द्वारा चुने जाएंगे, यानी राज्य सरकार उसको भेजेगी नगर में विकास कार्य को
सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब इसमें स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी मतलब हो गया जिसको आप लोग कहते हैं अस्पताल में जो व्यक्ति डॉक्टर होते हैं तो उसको चिकित्सा पदाधिकारी बोलते हैं, तो वही व्यक्ति को बोलता है स्वास्थ्य अधिकारी। शिक्षा निरीक्षक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बीईओ, है ना। कनीय अभियंता, जिसको आप लोग बोलते हैं जूनियर इंजीनियर। टैक्स दरोगा यानी कर लेने वाला व्यक्ति, कर निरीक्षक, यानी तमाम प्रकार के पद उसके अंतर्गत आते हैं जो कार्यपालक अधिकारी को सहायता देते हैं। यानी कहने का सही अर्थ हुआ कार्यपालक अधिकारी इन लोगों का मुख्य होगा, और जो नगर से तमाम तरीके के मिलने वाले लाभ की जानकारी और वसूले जाने वाले टैक्स, संबंधित क्षेत्रों के विकास की जानकारी किसको देगा? कार्यपालक अधिकारी को देगा। तो मैं अब समझता हूं कि आप यहां पर नगर परिषद के अंग के बारे में भली भांति जान गए होंगे। मैं अगले दिन आपको पुनः नगर परिषद के कार्य, आज तो मैं अंग की चर्चा किया, मैं आगामी क्लास में आपको इसके कार्यों के बारे में बताऊंगा। That's all I meet you next. Thank you.